हेलो बच्चों, वेलकम। स्वागत है बच्चों। अब आपके जो है मैं आज एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम में ये भी काफ़ी मात्रा में आए करेंगे। अब 30 नंबर में 30 नंबर में क्वेश्चन आने की वो है। ये जो है आप जो है इन एमसीक्यू क्वेश्चनों को तैयार करना है आपको। एक दक्षिणावर्त कुंडली है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है और अक्षे साथ घूमती है, तो विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा। विद्युत वाहक बल कहाँ पर अधिकतम होगा, कहाँ पर शून्य होगा? जब वो चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर तल में होती है और चुंबकीय क्षेत्र के 45 का कोण बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है और चुंबकीय क्षेत्र से 30 कोण बनाती है। जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो अधिकतम होती है। ठीक है, क्योंकि आपको हमने परिभाषा पढ़ रखी है। परिभाषा क्या होती है? ये कैसे फॉर्मूला निकला है, E=E0 साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का मान 90 डिग्री हो तो E बराबर E0, ई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा प्रेरित विद्युत भागबल जो होगा वो उस स्थिति में अधिकतम होगा। अब ये है दूसरा क्वेश्चन। तार की एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्षैतिज अक्ष के साथ घुमाया जाता है तो प्रेरित धारा कितनी होगी? तो प्रेरित धारा ज्ञात करनी है। जो हमारा कुंडली के 4 भाग होते हैं, 1/4 भाग पर अधिकतम होती है और उसके बाद आधे भाग में इस प्रकार ये चलती रहती है, क्योंकि पहले 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 और 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, ये अधिकतम वही डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, अब इस तीसरा देखेंगे। यदि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के आर्मेचर कुंडली की चाल को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत वाहक बल कितना होगा? अगर हम आर्मेचर की चाल को दुगना कर देंगे तो विद्युत वाहक बल कितना होगा? विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है? NVAW। तो इसमें तो चाल दुगनी होने पर उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो 4 गुनी हो जाएगी और उसमें जो है विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊर्जा गुण उतना होता है। तो इस तरह से यदि हम ये देखते हैं, यदि वोल्ट मीटर द्वारा नापे जाने वाले प्रत्यावर्ती धारा के मेंस में 200 वोल्ट प्राप्त होता है तो इसके विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा? अब देखिए, इसमें जो है प्रत्यावर्ती धारा का जो मैन है 200 वोल्ट है। तो अब इसका हमने ये IRMS निकालना है। तो IRMS क्या होगा? IRMS जो वर्ग माध्य मूल मान होता है V0/√2। तो V0 का मान कितना है? V0 का मान 200, तो 200/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल शिखर मान होता है, दुगना होता है, आधा होता है, 1/√2 गुना होता है, √2 गुना होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS जो होता है वो क्या होता है? 1/√2 I0। तो इसका मतलब I0 का हाफ होता है, आधा होता है I0 का। ठीक है, I0/√2 कह सकते हैं इसे। तो अभी ये कहता है एमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है। यदि परिपथ का धारा का शिखर मान क्या होगा? अगर IRMS का मान 4 है, पाठ्यांक जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा का 4 एम्पियर है, तो IRMS का 4 हो गया तो 4√2 हो जाएगा। क्यों? IRMS = होता है I0/√2। तो I0 = I × √2, तो I√2 की वैल्यू है 4√2। ओके, नाउ प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 = √2, 5√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? I0/√2। I0/√2 को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसे हम कैलकुलेशन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? कैलकुलेशन को हम ये लिख सकते हैं आपको कि हमें I0 की वैल्यू पता है। I0 की वैल्यू हमें है 5√2, तो हमें IRMS निकालना है। IRMS क्या होता है? I0/√2। तो I0 5√2/√2, √2 से √2 काटेंगे तो कितना आएगा? 5। तो 5 एम्पियर करंट आ गई। तो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन को कर सकते हैं
और आप लोगों को समझा देते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके सही होने चाहिए। इन क्वेश्चनों को करना, किस तरह से क्वेश्चन करते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से टिक लगाते हैं, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये सब हम आपको बता रहे हैं साथ साथ। ठीक है, अब आप देखेंगे दूसरा हमारा, तो v इक्वल टू, ये हमको जो दिया है v की वैल्यू दे रखी है, v इक्वल टू 250 पाई टी, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करो। अब देखो वी नॉट की तो वैल्यू आपके पास ये होगी वी नॉट की वैल्यू, तो हमें आई वी आर एम एस निकालना है। तो वी आर एम एस बराबर क्या होगी, वी आर एम एस इक्वल होगी वी नॉट अपॉन रूट टू, ये तो फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में रूट टू की वैल्यू रखेंगे 200 अपॉन रूट टू। तो अब इसमें 200 अपॉन रूट टू में क्या कर सकते हैं, रूट टू से ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 200 रूट टू अपॉन टू, टू से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 100 रूट टू। तो इसका पहला विकल्प सही हो गया। तो इस तरीके से हम इन विकल्पों को करके देख सकते हैं, और देख करके जब भी टिक लगाएं समझ के टिक लगाएं, बिना समझे बिना देखे आप टिक नहीं लगा सकते। इसलिए आपको तैयार करना है, और ये तैयार करके आपको एग्जाम पढ़ना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट पेज, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10। ये हमें I1 इक्वल टू I1 कॉस ओमेगा टी I2 साइन ओमेगा टी की वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू को हमें मैक्सिमम निकालनी है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालनी होती है। तो इसका स्क्वायर रूट बनाते हैं कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1 होता है, ये करके, और इसको सिंप्लीफाई करके IRMS की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू I1 प्लस I2 हो जाती है। ठीक है, अब कहता है धारित परिपथ में विभवांतर किस तरह से होता है, अग्रगामी होता है या पश्चगामी होता है, किस फॉर्म में होता है। तो हम ये बता सकते हैं, देखिए सबकी सबकी पॉइंट निश्चित होते हैं। जैसे हमारा ये है, इधर तो BC होता है, इधर VL होता है, इधर हमारा VR, ये डायरेक्शन करंट के लिए ही होती है। और यदि इसमें धारित प्रतिघात है, धारित मतलब है कि इसमें करंट यहाँ से चलेगी, BC वोल्टेज ये है, करंट इसके पश्चगामी होगी, और यहाँ पर आप आगे बताएंगे जबकि पश्चगामी। ठीक है, इस तरह करंट की हम डायरेक्शन ले सकते हैं। करंट को किस तरह सिंप्लीफाई करें, ग्राफिकल फॉर्मूला बता दिया ग्राफ के द्वारा, फिर आपसे गलती नहीं होगी। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि एक 1 हेनरी प्रेरक और 10 प्रतिघात हैं। इसका मतलब हो गया प्रतिघात हमारी होगी कितनी, प्रतिघात XL इक्वल टू हमारी 1, और L इक्वल टू है हमारी कितनी 1 मिली हेनरी। तो XL इक्वल टू क्या होता है, हमें क्या निकालना है, आवर्ती 2 पाई FL। तो F हमें निकालना है, तो FL में हमें ये दे रखी है 1, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे 1 अपॉन 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, L की वैल्यू 10⁻⁻3। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी 100 पावर ऊपर पहुंच जाएगी, 10⁻³ का मतलब 1000 होगी। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो अपनी वैल्यू एकदम एक्यूरेट आती हैं, और आप दूसरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक कुंडली का पिंड प्रतिघात, ये पिंड प्रतिघात है। पिंड प्रतिघात में क्या है, हमें ये दे दिया पिंड प्रतिघात है आपका, और उसकी आवृत्ति को दुगना कर दिया जाए। पिंड प्रतिघात 1000 दे रखा है, और प्रेरक दुगना हो जाएगा, तो पिंड प्रतिघात कितना होगा ये मैं बता रहा हूँ।
अगर हम आवर्ती को दुगना कर देंगे, प्रेरक को दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो अब जैसे 1000 है तो 1000 का 4000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। इसने कहा है एक प्रेरण प्रतिघात संधारित्र की जो धारिता है XC की वैल्यू 10 ओम, आवर्ती दुगनी कर दो तो प्रतिघात कितना हो जाएगा? अगर आवर्ती को दुगनी करोगे तो से उसको डिवाइड कर देंगे तो XL इक्वल टू क्या होता है? X इक्वल टू होता है 1/2πfc। तो इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध है और 6 ओम का प्रतिघूर्ण प्रतिघात है। तो इसमें परिपथ में बताइए प्रतिबाधा कितनी है? आर आपको दे दिया। अब देखो यहाँ पर ये हमारी है आर बराबर 8 ओम है, आर बराबर 8 ओम हो गया। वो हमारा 6 ओम है प्रेरण प्रतिघात, प्रेरक जो है श्रेणी क्रम में जो है ये 6 ओम हो गया। दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट, तो हमारा ये निकल के 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि श्रेणी क्रम में 10 ओम और प्रेरक कितना है, तो इसमें प्रवाहित धारा प्रतिबाधा बताइए। अब देखिए श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आर हमको पता है, ये हमें पता है। तो परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी। प्रतिबाधा कैसे निकालते हैं? प्रतिबाधा क्या फॉर्मूला होता है? Z इक्वल टू R² प्लस X²। इससे आप इसको सॉल्व कर देंगे। अब इससे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 400 ओम के प्रतिघात के श्रेणी क्रम को 300 ओम के प्रतिरोध में जोड़ा गया। 400 का 3 जोड़ दो, 5 वोल्ट इसमें प्रेरित धारा लगाई गई है। तो बताइए इसका वर्ग माध्यम मूल धारा का मान कितना होगा? अब आप देखिए इसमें 400 ओम तो ये होगा, 300 ये हो गया। इन दोनों का वर्ग करके जोड़ो तो ये 500 आ गया, और 500 ही आया। 500 में 5 से भाग करो, वो 5 बटे 500 1/100 अर्थात 0.1 एम्पियर करंट आई। 0.1 एम्पियर को अब हमें IRMS निकालना है, तो .1 एम्पियर को हम लिख सकते हैं 10⁻²। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है। एक प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरक और उसके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और धारा अधिकतम पाई जाती है। तो प्रेरक का मान इतना है, धारिता का मान इतना है, तो वोल्टेज कोणीय आवर्ती ज्ञात करो। तो कोणीय आवर्ती क्या निकालते हैं? तो वो XL बराबर ω/c होता है। XL इक्वल टू XL 1/ωL और X इक्वल टू 1/ωc, दोनों का स्क्वायर। ओमेगा बराबर हो गया √LC। ओमेगा की जो वैल्यू होगी हमारी, हम ये कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है 1/LC और ओमेगा की वैल्यू होगी √1/LC। और इसमें हमें L पता है, C पता है, तो LC दोनों पता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू निकल जाएगी। L की वैल्यू रख दो, C की वैल्यू रख दो और वर्गमूल ले लो। ये क्या है? कोणीय आवर्ती, आपकी वो कोणीय आवर्ती निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे एक लास्ट क्वेश्चन दिया है कि एक VLBC है, तो इसके अंदर वोल्टेज कितनी होगी? तो वोल्टेज होगी इसमें V बराबर VR स्क्वायर VL प्लस VC का होल स्क्वायर, ये वोल्टेज लगेगी। ठीक है, अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला।
इसमें जो दिया हमें इतने दे रखा है 4 एम्पियर, कितने 70 है और इतनी है, तो हमें एफ पता होगी, एल पता होगी, और बी हमारा ये रहा प्रेरक की धारा निकाल दोगे। तो क्या निकालोगे? वी अपॉन एक्सएल, वी अपॉन एक्सएल लगाओगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर मैं कह रहा है एक 20 वोल्ट का विभवांतर एल आर परिपथ में स्रों के बीच 12 वोल्ट लगाया जाता है, तो एल के स्रों के बीच उतना ही। अब देखो इसमें जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एल आर में जो होते हैं फिर परपेंडिकुलर वी स्क्वायर इक्वल टू वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर होता है। तो मुझे केवल एल के स्वरूप तो वी एल निकालना है, तो वी एल बराबर क्या होगा? 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को मैच करेंगे 256, इसका 256 का स्क्वायर रूट रहेंगे माइनस 16 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे 16 वोल्ट पर राइट लगा सकते हैं। ये हो गया, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर करो और 12 का स्क्वायर करो, स्क्वायर करके इसका रूट ले लो, तो इसका 256 का स्क्वायर रूट लोगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं किसकी वैल्यू किसके साथ क्या क्या चीज़ रखी गई है। ठीक है। तो अब ये इसी तरह क्वेश्चन आगे हैं। अब देखिए इसमें मैंने लास्ट में जो अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपके हैं 52 तक। मैंने सभी क्वेश्चन आपको भेज दिए हैं और आंसर आपके साथ भेज दिए हैं। अगर चेक करने के लिए आपको चाहिए तो आंसर आपके साथ आएंगे और सभी प्रश्नों को तैयार करना है और इनके मैं आंसर से बोल रहा हूँ जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। इसे आप तैयार कर लेंगे।